उसने ट्रेन की कुछ तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसे लगा कि खिड़की के पीछे कोई चेहरा था। वह तुरंत पीछे हट गया। अमन ने देखा कि ट्रेन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखें किसी अनजानी चिंता से भरी हुई थीं। आप इस ट्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? शहर से दूर स्थित एक सुनसान रेलवे स्टेशन, जिसे लोग ब्लैक हॉल्ट कहते थे, अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। स्टेशन पर सिर्फ एक आखिरी ट्रेन आती थी, मिडनाइट एक्सप्रेस। यह ट्रेन केवल आधी रात को ही चलती थी और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपने साथ ले जाती थी। लेकिन इस ट्रेन के बारे में एक डरावनी अफवाह थी। जो इस ट्रेन पर चढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अमन, एक 25 वर्षीय युवक जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर रखा। स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था, सावधान, रात के बाद इस स्टेशन पर रुकना खतरनाक है। अमन मुस्कुराया और सोचा कि यह सब केवल लोगों को डराने के लिए है। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। स्टेशन पर लगे पुराने घड़ी ने 12 बार घंटा बजाया। तभी दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन का रंग गहरा काला था और उसकी खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। ट्रेन में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह एक मूक प्रेत हो। अमन ने हिम्मत जुटाई। उसने ट्रेन की कुछ तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसे लगा कि खिड़की के पीछे कोई चेहरा था। वह तुरंत पीछे हट गया। अमन ने देखा कि ट्रेन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखें किसी अनजानी चिंता से भरी हुई थीं। आप इस ट्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? अमन ने उससे पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक डरावनी गूंज थी। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन यात्रियों को ले जाती है, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। तुम क्यों जानना चाहते हो? अमन ने जवाब दिया, मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम इस ट्रेन पर चढ़ोगे तो तुम्हें अपना अतीत छोड़ना होगा। यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जिनके पास कुछ छिपाने के लिए है। अमन ने ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। डिब्बे में पुरानी लकड़ी की सीटें थीं और एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रेन में 4-5 और यात्री बैठे थे। सभी खामोश थे। उनके चेहरे भावहीन थे। अमन ने एक महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़कियों के बाहर केवल काली धुंध थी। अमन ने देखा कि ट्रेन के अंदर अजीब घटनाएं हो रही थीं। सीटों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अचानक ट्रेन के हर यात्री का चेहरा बदलने लगा। उनके चेहरे पर दर्द और खौफ के भाव थे। तभी एक अजनबी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है तो अब सच जानो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा और ट्रेन के पिछले हिस्से में एक अंधेरी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल भारी हो गया था। आकृति ने कहा, यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को कैद करती है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। यह ट्रेन उनके अंत का रास्ता है। अमन कांपते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? आकृति ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा पाप है सच्चाई को अनदेखा करना। तुमने दूसरों की गलतियों को उजागर करने के बजाय अपनी आंखें मूंद लीं। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन से भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम थे। ट्रेन की गति बढ़ने लगी और उसके चारों ओर धुंध गहरी होती गई।
उसने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में केवल धुंधली आकृतियां कैद हो रही थीं। अंत में अमन ने अपनी रिकॉर्डर में आखिरी शब्द बोले, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो जान लें कि मिडनाइट एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक जाल है, इससे बचें। अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर अमन का बैग और कैमरा पड़ा मिला। स्थानीय लोग बताते हैं कि ट्रेन रात को आई थी, लेकिन अमन का कोई पता नहीं चला। जब पुलिस ने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसमें ट्रेन के अंदर अजीब आकृतियां और लाल आंखों वाली छायाएं कैद थीं। अमन का नाम गुमशुदा लोगों की सूची में जुड़ गया। मिडनाइट एक्सप्रेस का रहस्य आज भी अनसुलझा है। जो कोई भी इस ट्रेन पर चढ़ता है वह सिर्फ कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाता है। रात का अंधेरा घिर चुका था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुराने उजाड़ पड़े रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन रुकी थी। स्टेशन का नाम था शांतिनगर, लेकिन अब यहाँ शांति से ज्यादा डर का माहौल था। इस स्टेशन पर बहुत कम लोग आते थे और जो भी आता वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था। गांव के लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर एक भयानक घटना हुई थी और तब से यह स्टेशन अभिशप्त माना जाता था। कहानी थी कि कई साल पहले एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उन मृतकों की आत्माएं अब भी स्टेशन पर भटकती हैं और हर रात उनकी चीखें सुनाई देती हैं। विवेक नाम का एक युवा पत्रकार इस स्टेशन की कहानी की सच्चाई का पता लगाने आया था। उसे यकीन नहीं था कि आत्माओं जैसी कोई चीज होती है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात के समय स्टेशन पर न जाए। लेकिन विवेक को रहस्यों से पर्दा उठाने का जुनून था, इसलिए वह तय कर चुका था कि वह रात में स्टेशन जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। विवेक स्टेशन पर रात करीब 11 बजे पहुंचा। स्टेशन की इमारत जर्जर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टूटा हुआ बेंच था और लाइट्स मध्यम रोशनी दे रही थीं। हवा ठंडी थी और स्टेशन के चारों ओर घना सन्नाटा था। दूर से ट्रेन के आने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई और मौजूद नहीं था। विवेक ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को तैयार किया और प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर बैठ गया। उसने आसपास का मुआयना किया, लेकिन कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। रात का समय था और माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा का झोंका एकदम से तेज हो गया और उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। तभी अचानक से उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे कदमों की आहट, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे धुंधले अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। एक सफेद साड़ी पहने महिला जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति से विवेक को एक अनजाना डर महसूस होने लगा। उसने कैमरा उठाया और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, महिला अचानक गायब हो गई। विवेक अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह शायद उसकी आंखों का धोखा था। लेकिन तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक एक ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां अब भी 12 बजा रही थीं। यह कैसे हो सकता था? यहां तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी और वह आवाज भी कई सालों से बंद पड़ी थी। अचानक से उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह प्लेटफॉर्म के पास गया और पटरियों की ओर देखा।
धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म की ओर आ रही थी। यह ट्रेन जर्जर थी और उसके डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे। ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे, जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। उसी समय उसे ट्रेन के एक डिब्बे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह डिब्बे के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने विवेक की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने कांपते हुए जवाब दिया, स्टेशन की सच्चाई जानने आया हूं। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी इस स्टेशन से गुजरे थे, लेकिन अब इसे कभी नहीं छोड़ सकते। ये ट्रेन उस हादसे की याद दिलाती है जिसमें कई लोग मारे गए थे, और अब जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। विवेक को यह सुनकर झटका लगा। वह तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमें ढूंढ लिया है और अब तुम भी इस ट्रेन के यात्री हो। विवेक ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने प्लेटफार्म पर कदम रखा, ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। विवेक ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी रिकॉर्डर में अभी भी अनाउंसमेंट की आवाज दर्ज थी। और कैमरे में ट्रेन की धुंधली तस्वीरें थीं। वह स्टेशन से जल्दी से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या वह वास्तव में उस ट्रेन का हिस्सा बनने वाला था, या वह सिर्फ एक सस्पेंस भरा खेल था जिसे स्टेशन की आत्माओं ने उसके साथ खेला था? विवेक ने गांव वापस जाकर कभी उस स्टेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या वह ट्रेन फिर से लौटेगी?